एक्सेल में मान लो सैलरी शीट की, अभी कल देखा हमने मार्कशीट बनाना, आज देखते हम सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। तो देखिए कई बार हम सैलरी शीट को कैसे तैयार करते हैं, देखिए ध्यान से। तो अलग अलग फंक्शन भी लगा सकते हो, जैसे एब्सेंट प्रेजेंट ये भी काउंट कर सकते हो। तो देखिए अभी हम सिंपल वे में काम करते हैं। एम्प्लॉइज आईडी होगी, क्या होगी, एम्प्लॉई आईडी होगी, हो सकता है नेम हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा है, पोस्ट। अब उसका बेसिक पे रहता है, तुमने देखा होगा हर आदमी कहता है बेसिक पे है हमारा, ऐसा ही होगा, ऐसे ही सुना होगा कि भैया 4000 से लेके 15000 तक बेसिक पे है। फिर उसको महंगाई भत्ते मिलते हैं, तरह तरह के महंगाई भत्ते हो सकते हैं। तो अभी हम वहां तक नहीं पहुंचते हैं, तो अभी हम इसका कैलकुलेशन करते हैं कि वास्तव में कितने दिन काम किया। तो हम बताते हैं टोटल डे, ये हेडर रख सकते हो, और वर्किंग डे, वर्क डे बना दे, वर्किंग डे की जगह वर्क डे लिख दिया, ठीक है। कुल महीने के दिन। अब प्राइवेट सेक्टर की बात करोगे तो वो एक एक दिन का हिसाब होता है, 31 का भी होता है और 30 का भी होता है और 28 के भी हिसाब से भी होता है। जैसे हम हमारे स्कूल में हम मैनेज फार्मूला लगा के रखे हैं हमने कि जितने दिन का महीना होगा उसी दिन की उतनी सैलरी दी जाएगी, ना कि मंथली। 28 का है तो 28 दिन की सैलरी दी जाएगी, 31 का तो 31 दिन की सैलरी दी जाएगी, और 30 है तो 30 दिन की सैलरी दी जाएगी। लेकिन अब कितने दिन आप एब्सेंट रहते हैं तो उससे डे के हिसाब से कट जाती है। तो देखिए मान लो इस तरीके से कुछ बनाया गया है, तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट निकल के आना चाहिए, जिसे कह सकते हो ग्रॉस सैलरी कह सकते हो, कैसे, या अमाउंट कह सकते हो। अमाउंट एक राशि निकली सैलरी की, ठीक है। फिर इसमें हो सकता है कई बार HRA भी दे सकते हैं। मान लो आपने किसी ने 2% या 5% आपका HRA दे दिया, लिखा नहीं पूरा, DA भी दे दिया, ठीक है। कितना कर दिया हमने, 4% DA दे दिया। मतलब दो ही चीजें, और भी अलाउंस भत्ते, मतलब बहुत सारे भत्ते होते हैं। अब महंगाई भत्ता 400%, शिक्षक को 400% दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है, अंदाजा लगा रहे हैं, 400%। बेसिक पे कम है लेकिन उसका 400% क्या दिया जा रहा है। यदि बेसिक पे बढ़ जाए तो उनका सैलरी तो बहुत आसमान छू जाए। तो इस तरीके से मान लो ऐसा कुछ होता है, तो यहाँ पर हमने ग्रॉस सैलरी निकाली, क्या निकाली, सकल वेतन कितना निकला ये बता दिया। अब कई बार होता है PF कट जाता है, तो अभी पॉलिसी है 12.5%, शायद पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि 12.5% प्रोविडेंट फंड में आप डिपॉजिट करेंगे, तो आपका जी कट गया। अब आया नेट सैलरी कैसे ही निकालोगे। तो कई बार ऐसा होता है पोस्ट के आधार पर सैलरी डिसाइड होती है कि नहीं होती है, कि मन से भर देते हो। जब भी कोई भी हम जैसे एम्प्लॉइज आईडी 1 डाल दिया हमने, राम लिख दिया, यहाँ पर पोस्ट मैनेजर हो सकता है, क्या हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर मैनेजर हो सकता है, ऑफिसर हो सकता है, क्लर्क हो सकता है, स्क्रॉल ऑन था इसलिए नहीं आ रहा था, क्लर्क हो सकता है, पियून हो सकता है, और कितने में काम चल जाएगा। माने इतनी पोस्टें पर्याप्त है। माने एक ऑफिस मैनेजमेंट के लिए हमें 4 लोगों की आवश्यकता पड़ रही है। 4 पोस्ट निर्धारित, क्लर्क 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, अकाउंटेंट भी हो सकता है, लेकिन अभी हमने नहीं बनाया, इतने ही में याद कर लो। तो आदि किसी ने इफ कंडीशन अच्छे से पढ़ी है तो वो यहाँ भी एक्सप्लेन कर सकता है। अब आपने कहा कि भैया प्यून की तनख्वाह कितनी है, उनने कहा इसकी तो है 25,000, इसकी है 15,000, इसकी है 10,000, इसकी है 5,000। इसमें क्या प्रॉब्लम। जब भी है यहां पर मैनेजर लिखा जाए तो अपने आप कितना आना चाहिए, जब भी यहां ऑफिसर लिखा जाए तो तनख्वाह कितनी आना चाहिए, जब भी यहां क्लर्क लिखा जाए तो सैलरी कितनी आना चाहिए, तो जब भी यहां पर प्यून करें तो सैलरी कितनी आना चाहिए। तो इसके लिए हम फार्मूला लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, फार्मूला। कैसे लगाते हैं, देखिए हमने अच्छे से पढ़ा, क्योंकि बार बार हम थोड़ी गलती थोड़ी करेंगे कि मन से हम सैलरी भरेंगे। पता चली मैनेजर की हमने 25,000 की जगह 30,000 भर दी, मानवीय त्रुटि हो सकती है, ठीक है, लेकिन हम फार्मूला ऐसा लगा देते हैं कि त्रुटि हो ही नहीं सकती। कैसे, यहाँ पर यदि लगाया, क्या किया, यदि बराबर क्या किया,
बराबर इन्वर्टेड कामा में लिख दिया मैनेजर। अब क्योंकि कैरेक्टर टाइप की बात कर रहे हैं तो कितनी सैलरी आना चाहिए, सीधा सिंपल वे में हमने लिख दिया। यदि हमने डायरेक्ट लिखा बराबर यहाँ पर यदि ऑफिसर लिखा तो सैलरी कितनी आना चाहिए भैया, 15,000। यदि हमने यहाँ पर क्या लिखा, C2 का मान क्या लिखा, क्लर्क लिखा तो क्या आना चाहिए। और यदि हमने क्या किया, प्यून कर दिया तो सैलरी कितनी आना चाहिए, कितनी आना चाहिए, 5,000। और नहीं तो सैलरी क्या हो जाए, 0 हो जाए। जितने ब्रैकेट लगाए उतने ब्रैकेट क्लोज। क्या हुआ, 25,000 आ गया। अब मान लो हमने नीचे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप डबल क्लिक कर दिया, चेंज हो गया सबका। जिसको जो पोस्ट निर्धारित की गई उस पोस्ट के हिसाब से उसकी सैलरी डिसाइड हो गई। अब मान लो हम अप्रैल माह की लगा रहे हैं तो 30 दिन होते हैं, क्या होते हैं, कंट्रोल D कर दोगे तो नीचे डाउन हो जाएगा, कल बताया था हमने। फिर वर्किंग डे कोई ने 25 दिन किया, कोई ने 30 दिन किया, कोई ने 15 दिन किया, किसी ने 30 दिन किया। तो जितने दिन वो आया है उसी दिन के हिसाब से सैलरी मिलना चाहिए। तो भैया कंडीशन हम यहाँ फॉरवर्ड करते हैं, क्या करते हैं, कैसे निकालोगे, एक दिन की सैलरी कैसे निकालोगे। अरे 12 केले 12 रुपए तो 1 केला कितने का, कैसे 12 केले 12 रुपए के, कैसे करोगे डिवाइड, 12 में कितने का भाग दोगे, 12 केले 12 रुपए के, 12 का भाग 12 में देंगे ना, तो आंसर क्या आ जाएगा सीधा। यदि हमारे यहाँ सैलरी 25,000 30 दिन की है तो एक दिन की कितनी निकलेगी, आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर बराबर लगाएंगे। आप ब्रैकेट लगा सकते हो क्योंकि हमें ब्रैकेट का फॉर्मेट पता होता है कि कैसे हम देते हैं। तो क्या किया, कुल मिला के हमने कितने में कितने का भाग दिया, 25,000 में 30 का भाग दिया। यदि एक का बात करना होता तो सीधा हम 25,000 डिवाइड बाय 30 करते, लेकिन चूंकि एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हमें तो हजारों लोगों का कैलकुलेशन करना है, तो इसीलिए हमने D2 डिवाइड बाय E2 किया। ठीक है, मल्टीप्लाई किसका कर दिया, F2 का, तो उसका सेल एड्रेस दे दिया। तो जिस सैलरी आपकी कैलकुलेट होके आ गई और इस पे डबल क्लिक कर दोगे तो सैलरी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। जब 30 दिन की 10,000 तो 15 दिन की कितनी आ गई, मतलब इसका मतलब सही है, हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। फिर HRA इसके हिसाब से हम देने वाले हैं HR कि जो भी तुमने कमाया उसका 5% लगा दोगे। एक तो तरीका ये होता है सीधा प्रतिशत लगा दोगे तो बटा 100 हो जाता है, या दूसरा तरीका ये है कि इसमें गुणा कर देंगे हम 4 का, डिवाइड कर देंगे 100 का। तो इस तरीके से भी हम लिखा जा सकता है हमारे। और फिर इसके बाद ग्रॉस सैलरी में क्या होगा, इन तीनों का योग आ जाएगा। जो हमारा वेतन है जो बेसिक पे से निकल के आया है, प्लस हम इसका कर देंगे, प्लस इसका कर देंगे। तो इस तरीके से हमने G2 प्लस H2 प्लस I2 इंटर किया तो हमारे J2 में क्या आ गया, 22,708 रुपया 30 पैसा। तो इसके बाद हम यहाँ पर PF काटते हैं, क्या काटते हैं, PF। तो हमेशा प्रोविडेंट फंड कैसे कटता है, देखिए इसका गुणा किया जो भी तुम्हारा वेतन बना उसमें से 12.5 डिवाइड बाय 100 या 100 कर दोगे तो ये आपका कट गया। जब कोई चीज कट जाती है तो घट जाएगी कि नहीं घटेगी, तो यहाँ से आपको ग्रॉस सैलरी में से हमें कितना मिला कट के, नेट सैलरी के रूप में हमें मिल गया 19,000 मिल गया। तो ये हम इनको सबको सेलेक्ट करके माउस से डबल क्लिक कर देंगे तो देखो जिसको 5,000 मिल रहा था उसको मिला 4768 रुपये कट के, इसको 5,000 वाले को 4768, जिसको 10,000 मिल रहा था वो कम दिन आया वो उसको भी 47, जिसको 15,000 मिल रहा था उसको 14,306 रुपये मिला। तो उसका कट भी तो गया 2,000 रुपया, ठीक है। तो कट के कितना मिला
कि हमें मिल जाते हैं कट के 15,000 रुपये 14,000 रुपये मिल जाते हैं, मतलब उसकी सैलरी और ज़्यादा बन रही होगी। ठीक है, यदि पीएफ हर कर्मचारी का ईपीएफ, पीएफ प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जैसे प्राइवेट स्कूल जितने भी होते हैं उसमें ईपीएफ कटता है। क्या कटता है? ईपीएफ। ठीक है, तो ये है तुम्हारा क्लियर। आजकल मतलब गवर्नमेंट ने एक प्लान और चलाया है जिसे कहते हैं अटल APY, अटल पेंशन योजना। किस नाम से चल रहा है? ये भी एक व्यवसाय हो गया है, अटल पेंशन योजना। लोगों से छोटी छोटी पूंजी जमा करवाई जा रही है और भविष्य में दी जाएगी वो, उसका भी आपको स्लैब पहले पकड़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं सैलरी को, बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या हुआ है, आपने ये पकड़ के या कंट्रोल Z यहाँ से वापस कर दिया। अब यहाँ पर भी जब भी हम क्या करेंगे, प्यून कर देंगे तो अपने आप आ जाएगी, क्लर्क कर देंगे तो अपने आप आ जाएगा, मैनेजर कर देंगे तो अपने आप आ जाएगा, ऑफिसर करेंगे तो अपने आप सैलरी आ जाएगी। तो पोस्ट से सैलरी डिसाइड होगी, ना कि यहाँ से कि जितनी चाहे डाल दो आप, फिक्स है। इसको हम लॉक्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो भी फील्ड, जैसे कई बार ऐसा होगा, एक बार नौकरी लगने के बाद कभी पोस्ट एडिट नहीं होती है, कभी सैलरी एडिट नहीं होती है, कभी डेट ऑफ बर्थ एडिट नहीं होती है। जो मैंडेटरी फील्ड होती है वो कभी एडिट नहीं कर पाओगे आप। तो ऐसा हम भी बना सकते हैं कि एक बार जो हमने डेटा फाइनलाइज कर दिया उसमें हम फंक्शन लगा सकते हैं लॉक सिस्टम, जिसे पासवर्ड के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ से हम लॉक्ड करके पासवर्ड डाल देंगे तो केवल वो क्या कर सकता है, ना तो HRA बदल पाएगा, केवल अटेंडेंस डाल पाएगा। और यहाँ पर भी हम लगा देंगे कि अप्रैल होगा, जब भी यहाँ पर हम फंक्शन लगा सकते हैं। देखिए अब ये 30 दिन 31 दिन कैसे कैलकुलेट होगा, तो हम एक फार्मूला फिर से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा का नहीं बनाएंगे, हम सीधा लिख दिया शॉर्टकट में APR जून जुलाई। तो अप्रैल कितने दिन का होता है भैया, मालूम होगा आपको? मई कितने की हो? अरे मई कितने की होती है पक्का? CF जून 9 30 के, आओ बाकी के 31। तो जून भी कितने का आएगा भैया? ठीक है, जुलाई 31 है ना। अब देखिए, तो हमने क्या किया, मान लो यही है हमारे पास फॉर्मेट, तो यहां से हम अब लगा देंगे फॉर्मूला। क्या लगा देंगे? यहां पर भी जब भी क्या हो, यहां पर फॉर्मूला लगा दिया जाए कि जब भी हम यहां पर क्या एक कोई मंथ बना दो, यहां लिख दिया मंथ APR। जब भी अप्रैल लिखोगे तो यहां 30 दिन ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। कैसे होगा? तो हमने यहां पर बाजू में फॉर्मूला लगा दिया। क्या लगा दिया? बराबर, फिर से देखिए नया फॉर्मूला बना रहा है कि जब भी इसका मान क्या हो, APR हो, क्या हो, एंड लगा के भी कर सकते थे लेकिन हमने अलग अलग दे दिया, तो 30 आना चाहिए जिससे तुम सीख सको। तो वन टाइम ही करना है। बराबर मई है तो क्या आना चाहिए? 31, बस हो गया। और भी कर सकते हो, नहीं तो 0 आना चाहिए। इसके अलावा यदि आपने कुछ किया तो 0 आएगा, राइट। यहां पर हमने अब एक और चीज आती है, एड्रेसिंग। क्या शब्द यूज किया जाता है? एड्रेसिंग। तो सेल का एड्रेस दो प्रकार से दिया जाता है, एब्सोल्यूट एड्रेस और रिलेटिव एड्रेस। क्या दिया जाता है? एब्सोल्यूट और रिलेटिव। रिलेटिव में चेंज होता है। मान लो यदि आपने पकड़ के इसको यहाँ दे दिया और ड्रैग एंड ड्रॉप के दिया तो C1 C2 होता जाएगा। देखिए आता जा रहा, ये कहलाता है एड्रेस। क्या कहलाता है? कौन सा एड्रेस कहलाता है? रिलेटिव एड्रेस। एब्सोल्यूट एड्रेस में क्या होता है, हम डॉलर का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर भी डॉलर का सिंबल और यहाँ पर भी। ना तो हमें सेल बदलना है, ना हमें रो की संख्या बदलना है, ना हमें कॉलम की संख्या बदलना है, बस जो लिखा है वही रहेगा। तो इसको कहा गया है क्या? एब्सोल्यूट। क्या कहा गया है?
एब्सोल्यूट। अब जैसे में लिखोगे तो अपने आप क्या आ गया, देखिए। तो मंथ जैसे ही सिलेक्ट करोगे इसमें भी हम लगा सकते हैं वैलिडेशन। क्या लगा सकते हैं, वैलिडेशन। तो डेटा पे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे फॉर्मेट बढ़ जाएगा, बहुत कुछ है एक्सेल के अंदर, बस हमें समझने की आवश्यकता होती है। तो हमने यहाँ से लिस्ट तैयार कर दी, क्या कर दिया, मई कर दिया, APR कर दिया, मई कर दिया, जून कर दिया, या जैसा लिखा है जून कर दिया, फिर जुलाई कर दिया, ओके कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सेलेक्ट करने की जरूरत है। देखिए आ गया। तो इस तरीके से हम अपने पूरे शीट्स को डिजाइन कर सकते हैं। जो लोग घंटों में काम करते हैं वो हम सेकंडों मिनटों में कर सकते हैं। आप तो कोई भी काम जो बल्क में रहता है उस काम को करने के लिए यदि दिया जाए तो हमें नहीं लगता है कि जैसे हजारों प्रकार का डेटा है, इनपुट करने में भले टाइम लग जाए, कैलकुलेशन करने में कोई टाइम नहीं लगता है। और जब भी हमें मालूम है कि देवरी सागर भोपाल भरना है, क्या भरना है, यदि कहीं ऐसी फील्ड है देवरी सागर भोपाल भरना है, या केसरी सागर भोपाल या देवरी सागर भोपाल ऐसा करना है, तो हम एक फार्मूला बना देंगे। क्या बना देंगे, एक फार्मूला सीधा सा। जब भी केसरी चुने तो जे भर जाए, जब भी देवरी चुने तो जे भर जाए, ऑटोमेटिक। इसके अलावा कोई सिटी भरेंगे तो कुछ नहीं आए। तो ऐसा हम कर सकते हैं सिंपल वे में, ठीक है। तो क्लियर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहां पर एक कॉलम और बढ़ाने वाले हैं हम। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर एक कॉलम और हम डिसाइड कर रहे हैं। अब सेक्स लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, अब यहां पर हमने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया फीमेल। अब थोड़ा सा हमारा कंडीशन बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, ये तो चीज क्लियर हो गई। लिखना तो नहीं है, लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां पर अब देखिए क्या कंडीशन लगाने वाले हैं कि भैया मेल हो तो HR ज्यादा मिलना चाहिए। कितना कितना, अब लिख 10। 5 और 10 किसको मिलेगा, ये बता दे रहे हैं। 5 और 10 किसको मिलेगा, 8 कर दिया, सीधा डबल। हम यहां पर कर दे रहे, सिंपल सा फॉर्मेट लगा रहे हैं कि भैया मेल है तो HR 5% और फीमेल है तो 10%, और यदि मेल है तो DA 4%, और यदि फीमेल है तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे। अब कंडीशन आपकी बढ़ गई। इसी फॉर्मेट में हम देखते हैं, यहां लगा के हम बता देते हैं आपको क्या लगा रहे हैं हम। तो यहां पर हम लगाएंगे क्या, बिना ब्रैकेट के बिना इक्वल के लगा दे रहे हैं जिससे आपको दिखाई दे। तो इसका नाम क्या हो गया, H3। क्या हो गया, H3। तो सीधा लिखा H, यदि ब्रैकेट चालू H3 का मान क्या है, मेल है, तो क्या निकलना चाहिए। तो फिर हमने लिखा, अरे नहीं यार H3 नहीं, ये कहाँ लिखा है, C3 में। कहां पर, C3 में यदि मान मेल है तो क्या निकलना चाहिए, H3 का क्या निकलना चाहिए, 5%, कामा यदि क्या है, C3 का मान क्या है, फीमेल है, तो क्या निकलना चाहिए, H3 का क्या होना चाहिए, 10 भागित गए, जितने ब्रैकेट हमने लगाए उतने ब्रैकेट क्लोज। क्लियर, कंट्रोल C किया और यहां जाके हमने बराबर लगाया और पेस्ट कर दिया। अब देखिए कितना आया, 1000 है ना। यहां पर हम बदलते हैं, क्या 1000 से कितना हो गया, सीधा 1008 था तो कितना हो गया, 2000 हो गया कि नहीं हुआ, बन जाएगा। तो सिंपल है ना। अब इसी तरीके से, अरे कहाँ लगाया था, ये लगाया था ना,
इसी को कॉपी किया या यहीं पर हम चेंज कर देते हैं। क्या करेंगे, C3 बराबर, तो H3 का यहां लगा रहे हैं, कितना परसेंट आना चाहिए, कितना परसेंट आना चाहिए, 4, क्या, फिर इधर कितना आना चाहिए, 8। ओके, सिलेक्ट किया, कॉपी किया, यहां पर आए, यहां पर आए, बराबर का निशान दबाया, पेस्ट कर दिया, आ गया, और ड्रैग एंड ड्रॉप। जी मेल फीमेल, अब फॉल्स आ गया। फॉल्स क्यों आया बता सकता है कोई? क्योंकि यहां पर मेल और फीमेल नहीं है। मेल लिखोगे या फीमेल लिखोगे तो आ जाएगा। कैलकुलेट हो गया, बन जाएगा। इस तरीके से हम